नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 8। प्रकाश की बातें सुनकर एकाएक अंजलि हंस पड़ी और बोली, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। जवाब में प्रकाश कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करने की भला कोई उम्र होती है क्या? अगर आप जैसे खूबसूरत लड़की इस उम्र में वहाँ पढ़ सकती है तो भला मैं क्यों नहीं? जवाब में अंजलि कहती है, जी नहीं, मैं वहाँ पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ पर टीचर हूँ। तभी आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रकाश कहता है, आप वहाँ पर टीचर है? तब तो और अच्छी बात है। आप जैसे खूबसूरत टीचर जहाँ पर पढ़ाती है, वहाँ पर बच्चे और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। अच्छा हुआ, आपसे बहुत कुछ सीखने की मौका मिल जाएगा। आप जैसे खूबसूरत टीचर मिलने पर पढ़ाई में और भी ज्यादा एकाग्रता बढ़ती है। दोनों में बातचीत चल रही थी कि इतने में अचानक बस कंडक्टर आवाज देने लगा, गांधी सर्किल वाले उतर जाइए। ऐसे में अंजलि कहने लगी, अब मुझे उतारना है। कहते हुए अपने सीट से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आपको भी तो उतारना है ना? जवाब में प्रकाश कहता है, आप जाइए, मुझे थोड़ी और आगे तक जाना है। ऐसे में अंजलि मुड़कर सीट से निकलने लगी तो अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश भी करती रही, मगर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर अपना कंट्रोल न रख पाई और लाख संभालने के बावजूद भी प्रकाश की नाक से रगड़ती हुई चली गई। यहाँ तक कि उसके गले की चैन की लॉकेट प्रकाश के नाक में उलझ गई। प्रकाश जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली, अपने सिर के ऊपर की हिस्सा बाहर की ओर टेढ़ी भी कर ली, उसके आगे और करता भी क्या। फिर भी अंजलि के चेन की पैंडल प्रकाश के नाक से उलझ गई। अंजलि सॉरी कहते हुए आगे बढ़ती चली गई ताकि बस के गेट तक पहुंच सके। इतने में जब बस रुक गई तो प्रकाश झटपट अपना सीट छोड़कर बस की गेट पर आ गया और उसी गांधी सर्किल पर उतर गया। तभी पीछे मुड़कर अंजलि ने देखी कि प्रकाश भी वहां पर उतर गया। ऐसे में विरक्ति की भाव प्रकट करती हुए कहती है, आप तो और आगे उतरने वाले थे, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर उतर गए? दुविधा भरे लहजे में जवाब देते हुए प्रकाश कहता है, सोचा कि दो चार कदम पैदल ही चला जाऊंगा, या तो पहले आपके स्कूल प्रशासन से मिलकर आपके विषय में कुछ शिकायत कर लूं, साथ में आपके कुछ चोरी हो गई तो आपको वापस लौटाते हुए जाऊंगा। अंजलि थोड़ी देर के लिए तो घबरा गई, फिर अपने आप को संभालते हुए धीरे से कहने लगी, आप तो मजाक भी बहुत कर लेते हैं। जवाब में प्रकाश कहने लगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप अभी अपनी बैग टटोल कर देख लीजिए, घर में जाने के बाद याद आएंगे तो फिर मत कहिएगा। मैं वापस करने नहीं आऊंगा, कौन जाने फिर से कभी आपसे मुलाकात होगी भी या नहीं। प्रकाश अंजलि के साथ साथ चलता रहा। ऐसे में अंजलि के मन में तरह तरह के शंका होने लगी और सोचने लगी, आखिर यह महाशय मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है? कहीं सचमुच कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है? कहीं उसके मन में कोई गलत इरादे तो नहीं है? कहीं वह जैसा कह रहा है वैसा तो नहीं है? वैसे तो कोई भी लोग अपने आप को आवारा या चोर लुटेरा नहीं कहेगा, परंतु यह तो सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति लग रही है, नहीं तो मेरी पीछा क्यों कर रहा है? कहीं उसका गलत मतलब तो नहीं है? अब तक तो मुझे ठीक ठाक सी लग रही थी, परंतु अब तो सचमुच कोई चोर लुटेरा ही लग रही है। बहुत से चोर लुटेरा वैसे ही स्मार्ट बने फिरते हैं, दूसरे को बातों के जाल में फंसा लेते हैं। वैसे तो इस विषय पर उसका कोई गलती नहीं है, मैंने ही खुद जानबूझकर उससे बातें करती रही, जो कि मुझे ऐसा नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी अजनबी से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि हम खुद ही दूसरे को नसीहत देते हैं और खुद ही उस पर अमल नहीं करते। पता नहीं उसके दिल में क्या है, वह क्यों मेरा पीछा कर रहा है। मुझे उससे बातें किए बगैर अपने आप में चलना चाहिए ताकि उसे और अधिक मौका दिए बगैर किसी अनहोनी से बचने हेतु कोशिश की जाए। अपने ही मन में दुविधा लेकर अंजलि थोड़ी तेज गति से चलने लगी और पीछे पीछे प्रकाश भी। थोड़ी देर चलने के पश्चात दोनों स्कूल में पहुंच गए।
एक तरफ जहां अंजलि स्कूल के स्टाफ रूम में दाखिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर एक रजिस्टर उठाकर अपने कक्षा की ओर चल देती है, वहीं प्रकाश प्रिंसिपल के कक्षा के सामने बैठा चपरासी से कुछ बातें करते हुए तथा चपरासी के इशारों पर वह कुछ क्षण के लिए स्कूल के बाहर चला गया, यह समझकर कि अभी तो प्रिंसिपल मैम को आने में देर है, तब तक थोड़ी समय के लिए बाहर टहल ली जाए, अभी तो उनके पहुंचने में आधा घंटा और लग जाएंगे। अंजलि जो दूर से विषय को देख रही थी, वह झटपट आकर चपरासी से पूछने लगी तो कुछ खास पता नहीं चल सकी शिवाय कि वह आदमी प्रिंसिपल मैम से मिलना चाहता है, पता नहीं क्या वजह होगी। एक तरफ जहां किसी तरह का फिक्र किए बगैर प्रकाश स्कूल के बाहर बने बगीचे में टहलने लगा, वहीं अंजलि बहुत से उलझनों में घिर गई, साथ ही तरह तरह के भावनाओं में उलझ चली गई और तरह तरह के बातें सोचने लगी। पता नहीं आज कौन से मनहूस क्षण में उस नालायक से मुलाकात हुई थी। इतने बड़े बस में उसे और कहीं पर जगह नहीं मिला कि वह मेरे ही बगल में आकर खड़ा हो गया और जानबूझकर मुझे सीट देकर मुझ पर एहसान जताया। फिर जब मैं उठकर निकल रही थी तो कितना बदमाश है कि यहाँ उतारने को है, फिर भी जानबूझकर सीट पर बैठा रहा और मैं कितने तकलीफ उठाकर सीट से निकली हूँ। वह जानबूझकर मेरी बदन की खुशबू लेने की जिद में अड़े रहा और आखिर में वही हुआ कि उसका नाक मेरे सीने से टकरा गई। छी छी, कितना मतलब के होते हैं यह पुरुष लोग। अगर अपना सिर को और थोड़ी सी ऊंचा करके रखता तो शायद ऐसी न होती, परंतु उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मेरी कोमल सीने से उसकी नाक उलझ जाए और वह मेरी शरीर के सानिध्य में आ सके। कितनी शर्म की बात है कि मेरी पैंडल उसके नाक में अटक गई थी। छी, कितना बेशर्म आदमी है। बेशर्मी के भी हद होती है, मगर यह महाशय तो क्या बताऊं। अंजलि अपने ही मन में तरह तरह की भावनाओं में उलझती जा रही है। अच्छा हुआ कि शायद उसके नाक में खरोंच आ गई होगी। अंजलि अपने ही मन में सोचने लगी और तरह तरह की भावनाओं में उलझती चली गई। यह पुरुष लोग भी पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। थोड़ी सी किसी से हंसकर बात कर दी कि गले में पड़ जाते हैं। अगर मुझे पहले पता होती तो मैं उनसे बिल्कुल ही मोहर नहीं लगाती। यह लोग तो बड़े ही मतलब के होते हैं। थोड़ी सी दो टूक बात की कि गोंद की तरह चिपक गए। अब तो उसे छुड़ाना भी मुश्किल है। पता नहीं मेरे पीछे पीछे हमारे स्कूल तक क्यों आ गया और प्रिंसिपल मैम से क्यों मिलना चाहता है। उस समय बास में तो बहुत शरीफ बन रहा था, अब तो सचमुच बहुत बदमाश मालूम होता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। कुछ देर तक यूं ही बीत गई। फिर प्रिंसिपल मैम वंदना जी के आने के थोड़ी देर बाद प्रकाश धीरे धीरे प्रिंसिपल मैम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और चपरासी के हाथों में एक विजिटिंग कार्ड देकर प्रिंसिपल मैम तक पहुंचाने को कहा और बाहर इंतजार करता रहा। तभी चपरासी आकर प्रकाश को अंदर जाने को कहता है। ऐसे में प्रकाश अंदर प्रिंसिपल मैम से मिलने को चला गया और वहां पर लगभग आधे घंटे तक प्रकाश रुके रहा। फिर अपना काम निपटा कर वहां से चला गया, परंतु वहां पर प्रिंसिपल मैम से उसका क्या कुछ बात हुई है या नहीं किसे पता है। प्रिंसिपल मैम क्या सभी लोगों से कहते फिरेंगे। तभी अंजलि मन ही मन और परेशान होती चली गई, परंतु किसी से भला क्या कह पाती। पूरे दिन भर उलझन में रहने के बाद स्कूल की छुट्टी होने पर अंजलि अपने घर को चली आती और खुद ब खुद बहुत परेशान रहती है, परंतु किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाती। केवल प्रकाश के बारे में ही सोचती रही और तरह तरह की ख्यालों में खो जाती है। कभी उसे उसके कहे हुई बातें बार बार याद आती है। मैं तो आवारा हूँ, चोर लुटेरा हूँ, हो सकता है कि आपके भी कुछ लूट हो गई हो, देख लीजिएगा। ऐसा न हो कि घर में पहुंचने पर आपको पता चल जाए, तब मैं आपको वापस करने नहीं आऊंगा। अंजलि पूरे समय प्रकाश के कहे हुए बातों को लेकर उलझी रही और सोचने लगी, ऐसे तो वह कुछ भी नहीं चुराया है। मेरे बैग में तो सभी कुछ है और मेरे बैग से उसने क्या चुराएगा, कैसे चुराएगा। सभी कुछ तो है। ऐसे भी तो चुराने को कोई महंगा चीज थी नहीं। जो भी कुछ थी मेरे गले में थी,
वह सोने की चेन और लॉकेट वह तो मेरे पास है, वहीं एक कीमती चीजें तो थी मेरे पास, फिर उसने चुराया ही क्या। परंतु उसने ऐसे दावा के साथ क्यों कहा कि घर में पहुंचने पर पता लगने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको वापस करने को नहीं आऊंगा। अगला दिन सुबह तैयार होकर अंजलि स्कूल में जाती है। बस में चढ़ने के पश्चात अंजलि प्रकाश को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, परंतु बस में प्रकाश नहीं दिखाई दी। वैसे में वह मान जाती है कि आज प्रकाश नहीं आया और शायद कभी आएगा भी नहीं। अंजलि सोचने लगी, नहीं आए तो ठीक है, बड़ा ही बेहुदा किस्म के लोग हैं। कल तो अजीब परिस्थितियों की उत्पन्न करते हुए मुझे बहुत परेशान कर डाला। ऐसा व्यक्ति से मुलाकात ना हो तो अच्छा है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।